वैसे तो गुरु आप लोगों ने दुनिया की तमाम प्लेइंग 11 के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा। T20 ऑफ द ईयर प्लेइंग 11, ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर प्लेइंग 11, इमर्जिंग प्लेयर, मतलब बहुत सारे प्लेइंग 11 आजकल लोग जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं वो इस तरह के प्लेइंग 11 प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं डिवोर्स प्लेइंग 11 के बारे में, दुनिया के उन 11 खिलाड़ियों के बारे में जिनका डिवोर्स जो है बहुत ज्यादा चर्चे में रहा और वो डिवोर्स प्लेइंग 11 के सदस्य। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, बहुत ही दमदार ये वीडियो होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले हम लोग कहां शुरुआत है? सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मोहम्मद शमी को लेकर। तो मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेट टीम के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के तौर पर अभी जाने जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब मोहम्मद शमी के ऊपर भी जो है ना बहुत बड़ी समस्या है। मोहम्मद शमी टीम इंडिया से एक उथल पुथल वाला दौर जो कहते हैं उस दौर से लगातार गुजर रहे थे। शमी के परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आ रहे थे और वहां पर जो है मोहम्मद शमी को उनकी वाइफ जो है वो तलाक देकर के चले। उस टाइम उसके बाद से मोहम्मद शमी जो है क्या शानदार वापसी करी, आप सभी लोगों ने देखा कितने खतरनाक गेंदबाज बनकर के निकले और क्या क्या नहीं हासिल किया मोहम्मद शमी ने। भाई मतलब लाजवाब कारनामे किए मोहम्मद शमी। और आज आप देख सकते हैं मोहम्मद शमी क्रिकेट के किस चरम दौर से लगातार गुजर रहे हैं। और आज मोहम्मद शमी की जो वाइफ थी हसीन जहां, उसको जो है उसकी औकात याद आ रही है। भाई उसने मोहम्मद शमी से डिवोर्स क्यों लिया? हालांकि बुरा टाइम में सबको छोड़ जाता है। दूसरे प्लेयर की बात करते हैं। दूसरे प्लेयर हैं दिनेश कार्तिक। हालांकि अब दिनेश कार्तिक ने दूसरी शादी करी, लेकिन एक समय था जब दिनेश कार्तिक की वाइफ भी दिनेश कार्तिक को छोड़ करके चली गई थी। जब दिनेश कार्तिक अपने बुरे फॉर्म से गुजर रहे थे, दिनेश कार्तिक टीम इंडिया से ड्रॉप हो चुके थे, उस समय क्या कारनामा हुआ था दिनेश कार्तिक और मुरली विजय के बीच, ये लगभग क्रिकेट प्रेमी को तो पता ही होगा। जो दोस्ती कार्ड हुआ था इन दोनों के बीच और दिनेश कार्तिक की वाइफ जो थी वो मुरली विजय के साथ वो चली गई थी। उसके बहुत ज्यादा विवाद हुए थे उस टाइम पर। और यह एक सबसे वायरल जो है मतलब क्रिकेट की घटनाओं को लेकर के ये घटनाएं जो है वो बहुत ज्यादा प्रचलित रही थी। इनका भी डिवोर्स बहुत ज्यादा चर्चे में रहा, बहुत ज्यादा। और ये भी मतलब बुरे टाइम में जो है दिनेश कार्तिक जब क्रिकेट करियर के एक बुरे दौर से गुजर रहे थे, एक ऐसा समय था जब दिनेश कार्तिक का जब उनका परफॉर्मेंस सही नहीं चल रहा था। मुरली विजय लगातार भारतीय क्रिकेट टीम में भी शानदार कर रहे थे, आईपीएल में भी लगातार शानदार कर रहे थे, तो वहां पर उनका डिवोर्स हुआ था। ये दूसरे भारतीय प्लेयर हैं। तीसरे नंबर के खिलाड़ी की हम लोग बात करते हैं तो वो आ जाते हैं शिखर धवन। शिखर धवन का भी मतलब रिश्ता बहुत ही शानदार था। ऑस्ट्रेलिया भाई साहब ने शादी करी थी, सब कुछ शानदार चल रहा था, काफी बहुत ही कमाल के प्लेयर थे, शानदार प्लेयर थे और लगातार मतलब ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में तो लगातार इन्हें जगह मिल ही रहा था। व्हाइट क्रिकेट के बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर रहे थे। इनका भी जब बुरा टाइम आया, जब शिखर धवन को टीम इंडिया से ड्रॉप किया गया, 2022 की घटना है, उसके बाद से शिखर धवन की भी तलाक की खबरें आई और शिखर धवन का भी तलाक हो गया। ये भी एक ऐसे खिलाड़ी जिनका बुरे टाइम पर जो है वो ब्रेकअप हुआ। और अभी तक मैंने जितनी भी बताई है और आगे भी आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग एक समीकरण ढूंढ कर रखना कि भाई इनमें से जितने खिलाड़ियों का ब्रेकअप हुआ है ना वो उस टाइम पे हुआ है जब खिलाड़ी अपने क्रिकेट के चरम दौर से नीचे गिरे हैं, उस टाइम पर इन सभी खिलाड़ियों का डिवोर्स हुआ है। इसमें शिखर धवन भी उस नंबर पर आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर इनका भी डिवोर्स बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था और अब शिखर धवन भी अकेले जो है वो लाइफ जी रहे। चौथे नंबर पर आ जाते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या भारत के सुपरस्टार खिलाड़ी, बहुत बड़े ऑलराउंडर, एक रीढ़ की हड्डी जो कहते हैं भारतीय टीम को, उस टाइप के प्लेयर, मैच विनर प्लेयर, बहुत ही शानदार इनका भी चल रहा था, बहुत ही दमदार इनका भी परफॉर्मेंस चल रहा था, सब कुछ शानदार चल रहा था। 2024 में आईपीएल के दौरान जो कांड हुए थे, हार्दिक पांड्या पर वोटिंग की गई थी, हार्दिक पांड्या को लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही थी। हार्दिक पांड्या को लेकर ये भी खबरें आ रही थी कि हार्दिक पांड्या को टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम तरह की खबरें, बातें, विवादें चल रही थी। और जिस तरह से वोटिंग हुई भाई बहुत ही लाजवाब वोटिंग हुई। ऐसे वोटिंग किसी भी प्लेयर को जो है उसके होम ग्राउंड पर इतनी ज्यादा गालियां नहीं पड़ी थी जितनी ज्यादा गालियां हार्दिक पांड्या को पड़ी थी। उस टाइम पे नताशा जो है हार्दिक पांड्या की वाइफ जो थी, जो सर्बिया भाई साहब ने शादी करी थी, इनका भी तलाक हो गया। हालांकि हार्दिक पांड्या ने कन्फर्मेशन बहुत समय बाद के T20 वर्ल्ड कप के टाइम पर हार्दिक पांड्या ने कन्फर्मेशन करी थी, लेकिन खबरें वहीं से अनुमान की आई जब हार्दिक पांड्या का करियर जो है ना वो नीचे गिरा हुआ था। हार्दिक पांड्या शानदार फॉर्म में नहीं थे, बेहतरीन फॉर्म में नहीं थे, वहीं से जो हार्दिक पांड्या का भी ये हाल होना शुरू। अब हम पांचवें खिलाड़ी की बात कर लेते हैं तो पांचवें नंबर पर आ जाते हैं युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चे में रहे हैं भाई साहब। धनासी वर्मा के साथ इनके अफेयर की खबरें मतलब
उस टाइम पर जो हुई थी मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। भाई युजवेंद्र चहल कहाँ धनश्री वर्मा, मतलब एक लुक का जो अंतर था वो डिफरेंस दिखाई दे रहा था करियर में। हालांकि युजवेंद्र चहल आगे थे, लेकिन धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल की काबिलियत का जो उन्होंने करियर में अचीवमेंट करी थी उस अचीवमेंट का फायदा उठाया। और जब युजवेंद्र चहल करियर के बुरे दौर से गुजर रहे हैं, युजवेंद्र चहल को टीम से बाहर कर दिया गया, अब युजवेंद्र चहल की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो रही है, वहां पर धनश्री वर्मा से इनका जो है डिवोर्स का खबर वो भी लगातार आ रहा है। और दोनों बीच लगभग आप समझ लीजिए भाई डिवोर्स हो चुका है। जिस तरह से युजवेंद्र चहल इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जिस तरह से बातें चल रही है, उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन। इनका भी एक समय पर बहुत ज्यादा सिक्का चल रहा था, बहुत ही कमाल के प्लेयर थे मोहम्मद अजहरुद्दीन, उस टाइम पे भारतीय टीम के कैप्टन थे। काफी शानदार चला था। संगीता बिजलानी के साथ इन्होंने शादी करी थी। भाई उस टाइम की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, बहुत बड़ी मॉडल थी, उसके साथ इन्होंने शादी रचाई थी। सब कुछ शानदार चल रहा था, लेकिन भाई साहब सट्टेबाजी में जो है वो इन्वॉल्व थे। और सट्टेबाजी में जब ये पकड़े जाते हैं रंगे हाथ अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के साथ, तब जो है इनका करियर भी बहुत ही बुरे तरीके से नीचे गिरा। जो कि एक टाइम पर भारतीय टीम के कैप्टन थे, उस खिलाड़ी को आजकल कोई जानता भी नहीं है, नाम लेने में भी इसके शर्म होते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कांड किया जो कांड भाई बहुत ही निंदनीय है। क्रिकेट में सट्टेबाजी करना, खासतौर उस पद पर रहते हुए जब आप टीम इंडिया कैप्टन है, उस पद पर रहते हुए आप सट्टेबाजी काम करना है, बहुत ही निंदनीय है। उसके बाद से जो है इनका भी डाइवोर्स हो गया। जब ये करियर के ऊपरी दौर से नीचे गिरे, इनका भी जो है डाइवोर्स हो गया संगीता बिजलानी के साथ। और ये भाई साहब भी अब जो है मतलब अकेले लाइफ गुजार रहे हैं। उसके बाद से विनोद कांबली का भी नंबर आता है। विनोद कांबली बहुत बड़े सुपरस्टार प्लेयर, जब नए नए आए थे तो उस समय सचिन तेंदुलकर से इनकी तुलना हो रही थी। वे विनोद कांबली इक्वल टू सचिन तेंदुलकर, इस तरह की खबरें लगातार आ रही थी। लेकिन विनोद कांबली का भी सक्सेस जो था वो विनोद कांबली से पचा नहीं। जब क्रिकेट के चरम दौर पर थे, बहुत सुपरस्टार प्लेयर में इनकी गिनती हो रही थी, तो वहां पर भाई साहब नशेबाजी के लत में बुरी तरीके से चूर हो गए। जिस तरह से पृथ्वी शॉ को आप लोग देख रहे उसी तरह से अय्यासी में उलझ गए। उसके बाद जब इनका करियर मतलब नीचे गिरा, इनका भी डाइवोर्स हो गया। ये भाई साहब भी अकेले लाइफ जी रहे, हालांकि अब बाद में जाकर के सुलह हो गई है, लेकिन अभी ये भी जो है मतलब उसी तरह की झंड लाइफ जी। ये 7 तो इंडियन प्लेयर थे जो कि डाइवोर्स प्लेइंग 11 में 7 इंपोर्टेंट प्लेयर थे। वैसे बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन डाइवोर्स प्लेइंग 11 में इन 7 का रोल जो था बहुत ही इंपोर्टेंट था। इंडियन प्लेयर थे, इसीलिए मैंने इनका बताना बहुत जरूरी समझा। अब हम दूसरे पाकिस्तान के खिलाड़ियों की भी बात कर लेते हैं। उसमें आ जाते हैं शोएब मलिक। शोएब मलिक की 3 शादियां हुई है। पहले सानिया मिर्जा से पहले भी इनके अफेयर्स की खबरें थी, जो कि बाद में खुलासा हुआ। उसके बाद सानिया मिर्जा के साथ इनकी शादी हुई। उनके साथ भी भाई साहब का डिवोर्स हो गया, पिछले साल ही हुआ है इनका डिवोर्स। बहुत ही चर्चे में रहते ये भी अपने डिवोर्स को लेकर के, जिस तरह से इनकी डिवोर्स हुई बहुत ज्यादा चर्चे में रहते भाई साहब। हालांकि इन्होंने तीसरी शादी अब कर दी है पाकिस्तान की एक मॉडल के साथ। तो ये भी डिवोर्स प्लेइंग 11 में 8वें पोजीशन पर जो शोएब मलिक है, पाकिस्तान के सुपरस्टार क्रिकेटर रह चुके हैं, सुपरस्टार कैप्टन रह चुके हैं, वो जो है 8वें नंबर पर। 9वें पोजीशन की बात करें तो वो आते हैं इमरान खान। इन भाई साहब का भी उसी तरह का पटकथा रहा है, 2-3 बार तीन शादियां इन्होंने भी करी है, 3 शादियां करी है इमरान खान ने। और डाइवोर्स भी बहुत ज्यादा हुए हैं इनके करियर में, बहुत ज्यादा डाइवोर्स ले चुके हैं। 1 डाइवोर्स, 2 डाइवोर्स, 3 डाइवोर्स। यही भाई साहब उस क्रम में जो है 9वें पोजीशन पर आते हैं। पाकिस्तान के प्लेयर है, कैप्टन रह चुके हैं उस टाइम पर। और हाँ, इनका करियर मतलब बहुत ही शानदार था, बहुत ही सुपरस्टार था। अपने जमाने में जो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप विजेता टीम के कैप्टन थे, तो इनकी जो है मतलब उस तरह की स्टोरी नहीं रही कि करियर डाउनफॉल होने के बाद जो इन्होंने मतलब रिटायरमेंट लिया, उस तरह की बातें इनकी नहीं रही। इन्होंने जो अपनी मर्जी से 3 जो है वो शादियां रचाई थी भाई साहब। तो ये जो है ये भाई साहब 9वें पोजीशन पर आ जाते हैं। 10वें पोजीशन की बात करें तो वो आ जाते हैं शेन वॉर्न, महान लीजेंडरी स्पिनर, जिनका सिक्का चलता था एक टाइम पर पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक स्पिनर कहा जाता था कि भाई शीशे पर भी जो गेंद को टर्न करवाने की क्षमता रखता हो ना, उसका नाम जो है शेन वॉर्न। बहुत ही लीजेंडरी टाइप के प्लेयर थे, बहुत ही कमाल के प्लेयर थे। और अभी बहुत दुख के साथ कहना पड़ा कि वो हमारी बीच जो है इस दुनिया में अभी नहीं रहे। लेकिन क्रिकेट के एक टाइम पर सचिन तेंदुलकर के टाइम में इनके बहुत ज्यादा चर्चे थे, बहुत बड़े ग्रेट प्लेयर थे। ये शायद ये भाई साहब भी मतलब अकेले सादे लाइफ से परे जो है अपना लाइफ जी रहे थे। इनका भी डिवोर्स हो चुका है। ये भाई साहब आ जाते हैं आपके 10वें पोजीशन पर। 10 खिलाड़ी के नाम तो अब हम लोगों ने ले लिए हैं कि ये 10 खिलाड़ी जो हैं वो डाइवोर्स
प्लेइंग 11 के मतलब सदस्य रहे। अब 11वें खिलाड़ी की हम लोग बात कर लेते हैं, तो वो है साउथ अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ। ग्रीम स्मिथ का भी एक समय बहुत ज्यादा चर्चे थे, ये भी साउथ अफ्रीकन टीम के कैप्टन थे। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का वो ऐतिहासिक रन चेज, उसमें ग्रेम स्मिथ ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करी थी। तो ये भाई साहब जो है इस प्लेइंग 11 के 11वें सदस्य हैं। तो ये डाइवोर्स प्लेइंग 11 की सदस्य जो है पूरे वर्ल्ड वाइड मैंने आप लोगों को बताई है, ये 11 खिलाड़ी हैं जो कि डाइवोर्स सिस्टम का हिस्सा रहे एज ए क्रिकेटर। उसमें सबसे चौंकाने वाले मतलब नाम है, भारतीय प्लेयरों के नाम है, 6-7 तो मैंने भारतीय प्लेयरों के ही नाम आप लोगों को गिना दिया। और इस सब का एक चीज जो कॉमन दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि इन सब का जो डिवोर्स हो उस टाइम पे हुआ जब ये लोग अपने करियर के बुरे दौर से गुजर रहे थे। उस टाइम पे इन लोगों का डिवोर्स जो है। बाकी पाकिस्तान की खिलाड़ी की बात करें तो भाई वहां पर तो कल्चर है 3-3 4-4 शादियां करने की, वहां पर तो कुछ कानून वानून कुछ बना ही नहीं गए, इस तरह की बातें हैं वहां पर। और विदेशी खिलाड़ी को तो हम लोग छोड़ ही देते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड सब में तो भाई ये कल्चर हो चुका है। वहां पर बच्चे होते हैं उसके माँ बाप के नाम पते नहीं होते हैं,